हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरी। तो लेट्स टॉक अबाउट सारा सत्तानी एंड अयूब शेख फाइट। तो जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि 15 लाख का जो मैटर है वो अयूब शेख और सारा सत्तानी की जो लड़ाई में वो बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में है। सारा सत्तानी ने तो इसके ऊपर पहले से ही वीडियो बना दी है। उन्होंने बोल दिया है कि वो 15 लाख है जो वो उन्होंने नहीं लिए हैं और उनके हस्बैंड ने बिना पूछे उनसे लिए थे। लेकिन इसी बात को लेकर फिर से अयूब शेख सोशल मीडिया में सामने आए हैं। उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है और उन्होंने अपने जो कलाम रहता है उसको हाथ में लेके ये सब चीज़ें बात की है। तो चलिए आगे आने वाली वीडियो में देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं उस 15 लाख के मैटर के ऊपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में जाने से पहले एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि हम दोनों बातों को कंपैरिजन के तौर पे भी रखेंगे जो भी सारा सत्तानी और अयूब शेख के मुताबिक है, और हम एक फैक्ट के तौर पे इन चीज़ों को देखेंगे कि क्या सच में दोनों में से कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अयूब शेख के अनुसार 14 दिसंबर को ट्रेन में जब वो सूरत से वापस मुंबई आ रहे थे तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, यानी कि उनको जुलाब यानी कि लूज मोशन हो गए। तो वो जैसे ही घर पहुँचे तो उनको 3-4 जुलाब हुए और वो यानी कि लूज मोशन हुए और वो सो गए, यानी कि उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ढीली हो गई। ठीक है, तो उसके बाद वो बताते हैं कि जब भी मैं सूरत जाता था तो उसके बाद सारा सत्तानी तैयार होके इधर उधर घूमने जाती थी, वीडियोस बनाती थी, और जब भी वो उनको फ़ोन करते थे सूरत से पहुंचने के बाद तो वो बात करते थे कि वो बहुत बीमार है, यानी कि सारा सत्तानी उनको बोलती थी कि वो बीमार है और उनको फ़ोन पे वो ऐसे बताती थी। और अयूब शेख भी इसके ऊपर यकीन करते थे कि शायद सच में ही उनकी तबीयत ख़राब है। लेकिन लास्ट 1 मंथ से ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही थी, यानी कि सारा सत्तानी ज़्यादातर बाहर घूमने जाती थी, इधर उधर मटकने जाती थी, वीडियोस बनाती थी। तो अयूब शेख को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी, तो वो इस चीज़ के ऊपर उनका काफ़ी झगड़ा हो रहा था, रोक टोक हो रही थी। और इसी झगड़े के बीच अयूब शेख ने सारा सत्तानी को उनके पहले हस्बैंड के ऊपर भी कुछ टोंट या कुछ बात बोल दी थी, जिसके वजह से सारा सत्तानी उनसे काफ़ी नाराज़ थी और उनके बच्चे भी उनसे काफ़ी नाराज़ थे। तो ये सब बातें उनके साथ पिछले 1 महीने से हो रही थी और 14 दिसंबर को उनकी तबीयत ख़राब थी तो वो आने के बाद सो गए थे और रात के 2-2:30 बजे उनके बेटे आमीन ने उनको उठाया और उनको खाने के लिए बोला कि उनकी जो वाइफ है यानी कि सारा सत्तानी ने खिचड़ी बनाई है तो खा ले। तो उसके ऊपर अयूब शेख बोलते हैं कि उनके लिए दवाई लेके आ जाओ, और उनके बेटे ने उनकी दवाई नहीं लाई और उसके बाद अयूब शेख फिर बताते हैं कि उनकी नींद लग गई। सुबह के टाइम 5:30 बजे के तकरीबन फिर से उनकी नींद खुली और उन्होंने देखा कि उनका बेटा आमीन और सारा सत्तानी एक सोफे पे बाहर लेटे हुए हैं और साथ में उनका जो दूसरा बेटा है अली वो दूसरे सोफे में सोया हुआ है। तो ये सब देखने के बाद वो वापस बेड पे अंदर आए और सो गए और 9 बजे के तकरीबन फिर से उनकी नींद खुली। तो उनका जो बेटा है आमीन वो कबर्ड से कुछ कपड़े निकाल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे लिए थोड़ी बहुत दवाई लेके आओ। लेकिन उनके बेटे आमीन ने बोला कि आप 1 बजे दवाई लेके खुद लेके आना। तो उसके 1 घंटे के बाद आमीन और उनकी मम्मी तैयार होके लोखंडवाला के लिए चले गए और काफ़ी 1 महीने से वो देख रहे थे कि उनका यही रूटीन था कि वो लोखंडवाला जा रहे थे। तो सारा सत्तानी के जो हस्बैंड अयूब शेख ने हैं उनसे पूछा कि वो हर दिन क्यों लोखंडवाला जा रहे हैं, और वो इस बात को सोचने लग गए कि वो हर दिन क्यों लोखंडवाला जाते हैं। तो उन्होंने उनसे सारा सत्तानी और उनके बेटे से पूछा भी ये, और वहाँ पे उनकी काफ़ी बहस बसाई हुई इस बात को लेके। और वहाँ पे अयूब शेख ने बोला कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना के हर दिन बाहर मटकने निकल जाती हो, घूमने निकल जाती हो और मुझे बोलती हो कि मैं बीमार हूँ। तो इसके बाद बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होने के बाद, बहस बसाई होने के बाद सारा अयूब शेख ने सोचा कि अभी वो घर पे अकेले रह के क्या करेंगे, तो वो कपड़े पहन के बाहर निकलने के लिए जा ही रहे थे कि सारा सत्तानी ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो अयूब शेख ने वहाँ पे जवाब दिया कि यहाँ पे तो मैं कल से बीमार पड़ा हूँ, कोई मुझे दवाई भी नहीं ला के दे रहा है, तो मैं सूरत जाके अपना इलाज करवाता हूँ, क्योंकि तुम लोग तो यहाँ पे घर पे रुकते नहीं हो, इधर उधर घूमने चले जाते हो, मटकने चले जाते हो, तो मैं सूरत में अपना इलाज करा के 2-3 दिन में वापस आ जाऊँगा। तो ऐसी बात वहाँ पे उनके बीच में हुई। अयूब शेख बोलते हैं कि वहाँ पे सारा सत्तानी ने उनको गाली गलौज किया, बहुत गंदी गंदी गाली दी और आमीन से बोला देखो इसका फिर से चालू हो गया है ये सब बातें।
तो फिर अयूब शेख ने उसके ऊपर बोला कि तुम तो मुझे छोड़कर यहाँ पे से लोखंडवाला चली जाती हो घूमने मटकने के लिए, तुम्हारा क्या भरोसा। तो इसके ऊपर सारा सत्तानी ने गुस्से में बोला कि क्या मैं वहाँ पे अपने यार से मिलने जाती हूँ। तो अयूब शेख ने इसके ऊपर बोला कि मुझे क्या मालूम तुम जाती भी होगी, यानी कि उन्होंने उनके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई वहाँ पे। क्योंकि अयूब शेख तो दिन भर बोलते हैं कि मैं सूरत में रहता हूँ, मेरे पीठ पीछे तू पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती है, कहाँ कहाँ मटकती है और क्या क्या करती है। तो जैसे ही अयूब शेख के मुंह से ये सब निकला, ये सब लोग बहुत गुस्से में आ गए, क्योंकि पहले ही अयूब शेख ने उनके बारे में बहुत उल्टा कुछ बोला था, उनके बच्चे और उनके हस्बैंड कासिम के बारे में। तो यहाँ पे और आग लग गई। इसके बाद अयूब शेख बोलते हैं कि सायरा सत्तानी और उनके दोनों बेटों ने उनको बहुत मारा। सायरा सत्तानी ने उनको 15-20 थप्पड़ मारे और उनके बेटे अमीन ने उनको उठा के दीवार पे पटक दिया। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हुई। फिर उसके बाद सायरा सत्तानी वहाँ पे भी नहीं रुके, वो तीनों नहीं रुके। सायरा सत्तानी किचन में गई, वहाँ से छुरी उठाई और उन्होंने अयूब शेख के ऊपर 3 बार अटैक किया, यानी कि उनको मारने की कोशिश की। तो ये सब होते हुए अयूब शेख डर गए और उन्होंने इन सब लोगों से माफ़ी मांगी और हाथ पैर जोड़ के बोला कि मुझे मत मारो, मैं बहुत ही कमज़ोर आदमी हूँ और प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो उसके बाद थोड़ा सा मामला शांत हुआ, इन लोगों का गुस्सा भी ठंडा हो गया और वहाँ पे थोड़ा लड़ाई बंद हो गई। तो उसके बाद अयूब शेख बोलते हैं कि वो थोड़ा लेटे आराम किया और उसके 10-15 मिनट बाद वो उठे, उन्होंने चाय बनाई और सायरा सत्तानी को भी उन्होंने चाय पिलाई। चाय पीने के बाद अयूब शेख फिर से तैयार हुए, उन्होंने अपना एटीएम कार्ड, अपना पर्स वगैरह लिया। तो उनके दूसरे बेटे यानी कि अली ने फिर से उनको गालियां देना शुरू कर दिया। तो अयूब शेख ने उसी दिन ठान लिया था कि वो उस घर में अभी नहीं रहेंगे, क्योंकि उस दिन उनको गला करते करते बचा है, तो वो डर गए थे। तो इसीलिए उस दिन उन्होंने 15 दिसंबर को घर छोड़ा और यहाँ पे 15 दिसंबर का जो पूरा मैटर है वो सॉल्व होता है। तो अब मैं बात करती हूँ कि अगर सायरा सत्तानी और अमीन और अली ने तीनों ने मिलकर आपको मारा या फिर आपके ऊपर अटैक किया, तो आपके मुंह पे या आपके चेहरे पे कहीं पे तो घाव होंगे, आपने वो प्रूफ रखे होंगे। तो आप उन प्रूफ को दिखाइए, उन फोटोज़ को दिखाइए, हम तभी मानेंगे। क्योंकि आप बोलते हैं ना कि आपको मारा, आपके ऊपर चाकू से अटैक किया, तो आपको वो प्रूफ भी रखने चाहिए थे, क्योंकि ऐसे बोलने को तो बहुत कोई बोल सकता है। और दूसरी बात, अगर उनके घर में सीसीटीवी कैमराज है, आप बोलते हैं कि उनके बेडरूम, हॉल और हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा है, तो फिर आपने उनके ऊपर पुलिस केस क्यों नहीं किया कि आपको मारा, आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का कोशिश किया गया, आपके ऊपर जो मर्डर करने की कोशिश की गई, तो पुलिस अपने आप वो सब चीज़ों को बाहर निकाल देती। और फिर आप बीच में बोलते हैं कि आप 12 जनवरी को उनके घर फिर से गए थे। तो क्या आपने, जब आपके ऊपर ये जानलेवा हमला हुआ था 15 दिसंबर को, तो क्या कोई एक इंसान फिर से कोशिश करता है उस घर के अंदर जाने की? आप सोच के देखिए ना। और आप किस चीज़ की सायरा से माफ़ी मांग रहे थे? अगर सायरा सत्तानी और उनके बेटों ने आपको मारा, आपको मारने की कोशिश की, आपको जलील किया, तो उनको आपसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत थी। आप किस चीज़ की उनसे माफ़ी मांग रहे थे? जो आप अपनी वीडियोस में बोलते हैं कि माफ़ी मैं मांग रहा था, वो माफ़ नहीं कर रही थी, मैं मिलने गया, वो मुझे मिल नहीं रही थी। अगर गलती आपकी है या तब तो वो बात भी समझ आती है, लेकिन अगर गलती उनकी है तो फिर आप किस चीज़ की उनसे खुद माफ़ी मांग रहे हैं? और 12 जनवरी को आप क्या करने वहाँ पे उस घर के अंदर गए? क्योंकि वहाँ तो आपके लिए जान का खतरा है। नॉर्मली इंसान को जहाँ लगता है ना कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इवन इंसान एक होता है ना कि जहाँ पे उसको लगता है कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे मेरी इज्जत नहीं, इंसान वहाँ से भी थोड़ा सा दूर हटता है। लेकिन जहाँ तो उसको पता होता है कि भाई वहाँ पे मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे तो इंसान जाता ही नहीं है। तो आप वहाँ क्या करने गए थे अयूब शेख जी? आप सवालों के जवाब दीजिए, गोल गोल बातें मत घुमाइए, ओके। और एक बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब आपके साथ इतना कुछ हुआ तो आपने सारे सबूत तो रखे होंगे, क्योंकि जहाँ पे जिस जगह पे आप बैठे हैं और जो चीज़ आपने हाथ में उठाई है, आजकल लोग उसका तो मिसयूज़ करते हैं और इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन आजकल प्रूफ्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा किया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसी कुछ बातें करें तो ज़रूरत नहीं है कि आप जहाँ पे बैठे हो या फिर आपने क्या हाथ में उठा रखा है, उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ
प्रूफ्स दिखाइए कि आपके साथ मार पिटाई हुई है, आपके ऊपर जान से मारने का हमला हुआ है। और रही बात 15 लाख रुपए की, तो देखिए जब ये 15 लाख रुपए का जो मैटर स्टार्ट हुआ था वो तो अभी सॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि और अकाउंट्स का कैसा है कि अकाउंट तो बदलते रहते हैं, इंसान के बहुत सारे होते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, और कभी कभी तो इंसान अपने अकाउंट में पैसे ना लेके किसी और के अकाउंट में लेते हैं। गाइज यहाँ पे ध्यान देना, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अयूब शेख की जो फैमिली है वो भी अभी उनके साथ में है, तो हो सकता है कि वो पिछले 3 साल से उनके साथ में हो और वो उन्हीं के किसी के अकाउंट्स में पैसे डाल रहे हो। तो अयूब शेख जी, आप अपनी ही अकाउंट की डिटेल ना दिखाए, आपके बेटे, आपकी बेटियां, आपकी जो पहली वाइफ है उनकी भी सारी अकाउंट की डिटेल आप दिखाइए, क्योंकि तभी सारी चीज़ें सामने आएगी। और आप इस भरोसे मत रहिए कि आपने एक अकाउंट की स्टेटमेंट निकाली है, आपके नाम पे जितने भी बैंक में अकाउंट होंगे या कुछ भी कहीं भी होगा वो डिटेल निकालना बहुत ईजी है। तो आप थोड़ा सोच समझ के बोलिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत इजी है। तो आप कुछ भी दिखाते हो तो सोच समझ के, कहीं ऐसा ना हो उसमें आप खुद ही फंस जाएं। ओके। और एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ कि जब सोशल मीडिया पे गोल्डन ग्रुप के पीपल आप और सायरा सत्तानी के ऊपर हेट वीडियोस बना रहे थे उन 15 लाख रुपए के ऊपर, तो उस टाइम आप मरियम शेख के पास या फिर रेहाना के पास क्यों नहीं गए माफ़ी मांगने? क्यों आप उस टाइम पे इतनी ज़िल्लत, इतनी बदनामी लेते रहे? क्योंकि जब का आपको पता था कि वो पैसा आपने नहीं लिया है, और सायरा सत्तानी के साथ तो आपकी पहले से ही नहीं बन रही थी, आप दोनों के झगड़े होते थे, तो आप उस टाइम क्यों नहीं गए उनसे माफ़ी मांगने? कि जो आप आज गए जब आपका सायरा सत्तानी से वो पूरा का पूरा रिश्ता ही ख़त्म हो गया, आज आप क्यों गए? और वो लोग भी उस टाइम पे क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि उनमें से तो किसी को तो पता होगा ना कि पैसा किसको दिया है, लेकिन आज वो आपके साथ खड़े हैं। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये डबल गेम लगता है। गाइज, आप भी इस टॉपिक के ऊपर सोचना, समझना और फिर निर्णय पे आना। अब बात आती है कि मैं क्या सोचती हूँ। गाइज, अगर आप चाहे सायरा सत्तानी के हेटर से सपोर्टर है या फिर अयूब शेख के हेटर है, सपोर्टर है, इन सब चीज़ों को एक टाइम के लिए साइड में रख के आप थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को सोचेंगे ना, तो आपको बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्योंकि मैं तो ना तो सायरा सत्तानी की हेटर हूँ ना ही अयूब की हेटर हूँ। मैं सिर्फ जो चीज़ें हैं उनको सुलझाने की कोशिश, यानी कि अपने वीडियोज़ के थ्रू कुछ ना कुछ चीज़ें सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा ऐसा ही कीजिए, प्यार और हेट को साइड में रख के चीज़ें क्या है, कैसे है, उन सब बातों पे सोचिए, समझिए और उसके बाद डिसीज़न लीजिए। और किसी के लिए भी गलत कमेंट ना करें, ना कि अयूब शेख के लिए ना सायरा सत्तानी के लिए। वो उन दोनों की हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है, वो लड़ लेंगे। हमें क्या है, सिर्फ हमें कुछ लगता है कि चलो हमारे चैनल का वो कंटेंट बन चुका है तो हमें उसके ऊपर बात करनी ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन दोनों के ऊपर पर्सनली कोई अटैक करते हैं। थैंक यू।